नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दो चरण के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में बिहार के 4 सीटों पर वोट डाले गए। दूसरे चरण जो कि बीते दिनों हुआ, वहां बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। एक तरफ जहां 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली भी थी। उन्होंने एक मुंगेर में एक बड़े जनसभा को संबोधित किया। दरअसल मुंगेर से जदयू की तरफ से प्रत्याशी के रूप में ललन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है और ललन सिंह के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर पहुंचे थे। लेकिन आपको बताएं कि चुनावी जनसभा पहुंचने से पहले मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 40 मिनट के लिए रुक जाता है। आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि पीएम मोदी का काफिला दरभंगा एयरपोर्ट पर 40 मिनट रुक जाता है, वहां उन्हें रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंगेर से विशेष हेलीकॉप्टर से शाम 4:40 पर दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर करीब 40 मिनट रुकने के बाद यहां से वे विशेष विमान से शाम 5:20 पर बरेली के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने रनवे पर ही स्वागत में खड़े भाजपा के दरभंगा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी व एनडीए के अन्य कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने सभी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं से दरभंगा संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। होने से पहले पीएम मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर 40 मिनट तक रुके थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से दरभंगा सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी मुंगेर की रैली में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस इंडी गठबंधन को लोकतंत्र और संविधान की परवाह नहीं है। दोनों पार्टियों ने गरीबों का हक छीनकर केवल अपनी तिजोरियां भरी हैं, जबकि भाजपा और एनडीए गठबंधन पिछले 10 सालों से देश के विकास के लिए मेहनत कर रहा है। मोदी ने कहा कि गठबंधन लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से समृद्ध बनाने का चुनाव है। तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार द्वारा देश हित में ज्यादा बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में अररिया लोकसभा के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह व सुपौल लोस क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। मोदी ने करीब 43 मिनट तक जनता को संबोधित किया है। तो देखिए, बीते दिनों मुंगेर में एक बड़ी जनसभा थी, एक बड़ी रैली थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। दरअसल मुंगेर से सांसद और अभी मुंगेर से प्रत्याशी के रूप में भी चुनावी मैदान में ललन सिंह के लिए चुनावी प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। देखिए, बिहार को लेकर के बीजेपी और खासकर एनडीए कुछ ज्यादा ही सशक्त हो चुकी है। बीजेपी लगातार बिहार में बड़े बड़े जनसभा और रैलियों को संबोधित कर रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं और उन्होंने एक बड़े जनसभा को संबोधित किया। और संबोधन के बाद जब वो दरभंगा पहुंचे, दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उन्हें बरेली जाना था, बरेली में भी एक बड़े जनसभा को उन्हें संबोधित करना था। और बरेली जाने से पहले मुंगेर में उन्होंने एक बड़े जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद उनका जो काफिला है वो 40 मिनट तक दरभंगा एयरपोर्ट पर रुका रहा, क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने किस तरह से दरभंगा में अपने वोट बैंक को बढ़ाया जा सके, दरभंगा में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसे लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो रणनीति बता रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।